हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद अनिल। क्या है दोस्तों? स्टडी विद अनिल। तो दोस्तों, हम आज हमारी जो वीडियो स्टार्ट हुई है, जो इसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा ही आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में कुछ पता है कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, हमने हमारी एक आध दिन के अंदर अंदर हमारी एक और सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम मैथ्स लेके चलेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं हम चैप्टर वाइज लें या फिर उनके मतलब क्वेश्चन ही कराना कराना स्टार्ट करें। तो मित्रों, उससे पहले एक बार बता देना चाहते हैं कि हमारे आप यूट्यूब पे जाएं और हमारे चैनल है क्या है स्टडी विद अनिल। क्या है दोस्तों? अपना ये चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद अनिल। उसको आप सब्सक्राइब करें और यहाँ से बेल आइकन दबाकर प्रेस करें। तो यहाँ पर देखो 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, उनको जाकर देखें और अपना अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड पर। चलो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ये हमारा स्टडी विद चैनल है। इसको लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, क्या है भारतीय संविधान में नागरिकों की, ये क्या देखो 2-3 भागों में मौलिक अधिकार, इसीलिए हम फर्स्ट भाग में, क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमने ये 2 पार्टों में अपन करेंगे इसको कंप्लीट। तो दोस्तों, ये ना सोचे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ ही साथ आपके ज्ञान के लिए भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम भारत के नागरिक हैं तो हमको इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से नहीं है कि नहीं। चलो तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखो क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों देखो क्या हुआ है, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, देखो भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास, मतलब कहने का मतलब ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा पूर्ण विकास। क्या आएगा दोस्तों? पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब जो हमारे अधिकार हैं उनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन्हें कहां से लिया गया दोस्तों? ये तो देखो क्वेश्चन आया भी है इसमें, क्या आया है? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? ये अमेरिका से। दोस्तों समझ में आया? चलो, ये संविधान के भाग बाई 3 कौन से भाग से हैं? ये संविधान के भाग 3 से हैं दोस्तों। किससे हैं? भाग 3 से है मित्रों, ठीक है। ये हमारे संविधान के भाग 3 से लिया गया है। इसमें देखो अनुच्छेद किसने 12 से लेके 35, कितने 12 से लेके 35 के अंतर्गत आते हैं। इस भाग को भारत का देखो क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। दोस्तों इसको कहते हैं भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं और भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का अधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसे अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मतलब हमारे जो अधिकार है ना, वो इसी से लिए गए हैं। इससे हमारे संविधान के भाग 3 में जो 12 से 35 तक अनुच्छेद दिए हैं, उसमें हमारे पूरे अधिकारों का विवरण दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया है और जो एग्जाम से आगे आने वाला भी है कि नहीं। चलो, मौलिक अधिकारों का अब देखते हैं इनके संरक्षण कौन करता है। तो देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय, हमारे जो यहाँ के उच्चतम न्यायालय हैं, वो इनका अधिकार करते हैं। हम इनको लेकर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है नहीं। अच्छा, पहले इनकी संख्या कितनी थी? पहले इनकी संख्या थी दोस्तों 7। कितनी थी दोस्तों ने? 7। अब इनकी घटाकर 6 कर दी गई है। देखो एक, देखो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, देखो ये दिया है, क्या दिया है कि अनुच्छेद 31, कितना? अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संशोधन, 44वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1978 में। देखो 4 और 4 8, तो 1978 हुए। 1978 में वे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको स्थापित कर दिया गया है दोस्तों। तो हमारा ये समझ में आया, पहले कितने थे? 7 थे, अब हटा के कितनी कर दी गई? 6। चलो, अब आते हैं हमारे अधिकारों पर। क्या आते हैं हम अपने दोस्तों? अधिकारों पर, ठीक है। ये हमारा क्या है? अधिकार, मौलिक अधिकारों पे। देखो ये हमारे, मैंने बोला 6 आते हैं। एक अगला स्लाइड पे है, देखो समानता का अधिकार। देखो समानता, आप सोचो, समान मतलब कहने का मतलब सभी लोग इसमें समान है, यानी इनको सबको समानता के बारे में दिया हुआ है इसमें, है कि नहीं। सबको समान रखेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या? अनुच्छेद 44 14 से लेके 18 तक। कौन से हमारे अनुच्छेद दोस्तों? 14 से लेके 18 तक। हमारे जो अनुच्छेद है 14 से लेके 18 तक, उनके अंतर्गत दिया हुआ है। चलो, उसके बाद आता है स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है आजकल। स्वतंत्रता के लिए तो क्या क्या हो रहा है कि नहीं। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ,
ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया है? 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड हमारा है शोषण के विरुद्ध। देखो किसी पे शोषण होता है, बच्चों वगैरह पे है कि नहीं, तो जो शोषण होता है वो हमारे अनुच्छेद 22 से लेकर 24 के अंतर्गत दिया है। उसमें मतलब क्या क्या अधिकार है हमारे, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता, हमारा देश देखो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म मान सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हमारा आता है स्वतंत्रता के वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दोस्तों। चलो नेक्स्ट, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार किसका है? शिक्षा और हमारी जो संस्कृति कल्चर है उसका अधिकार आता है, जो हमारा क्या है 29 से 13 तक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा सिक्स्थ वाला क्या है? संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। ये हमारा है जो हमारे संविधान में हमारे जो उपाचार है, हमारे जो अधिकार है उनके बारे में दिया हुआ है। इसमें सिर्फ अनुच्छेद 32 आता है। आया समझ में दोस्तों? चलो अब इनको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं मित्रों। उससे पहले एक बार बता दें, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है स्टडी विद अनिल। क्या है दोस्तों? स्टडी विद अनिल। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम नई नई वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो चलो मित्रों हम स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू। तो अब इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक करते हैं। चलो देखो, समानता का अधिकार मैंने बताया था, कुछ समानता यानी सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद कितने से कितने में? 14 से लेके 18 मित्रों। इसमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 में मित्रों। आया समझ? चलो अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है? देखो वन बाई वन देखेंगे अपन। अनुच्छेद 14 में क्या है? देखो, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि भैया वो पैसे वाला है, हम गरीब हैं, तो उसको सजा नहीं होगी, हमको सजा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने और उसने बराबर का यदि अपराध किया है तो दोनों को सजा होगी, क्योंकि हमारा उनसे बोलना जाके कि सर अनुच्छेद 14 में हमारा अधिकार है कि सबको समानता रखी जाएगी, सभी नागरिक समान है कानून के सामने। पर भाई देखो, कुछ वो कहने का मतलब जो है ना, पैसे वगैरह वाले लोग रहते हैं जो उनकी कुछ बात ही अलग होती है। अपन तो है कि नहीं, गरीब इंसान है, तो वो चल जाता है थोड़ा बहुत अपवाद। अब वो भैया उनकी बात है, अपन कुछ क्या कर, लेकिन जो नियम है वो ये है, ठीक है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमारा क्या है? कानून की समझ सब समान है पूरे नागरिक, और कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। मतलब सबको समान संरक्षण देगा, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 50 में आते हैं, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 50 में ये बताते हैं, देखो हमारी जो कास्ट है, जाति, हमारे जो लिंग यानी जेंडर, हमारा जो रिलीजियन है धर्म, हमारा जो वंश, हमारा जो जन्म स्थल, यानी ये चीजें है ना, देखो जाति, लिंग, धर्म, वंश और जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने आपसे बोला भैया हम अलग कास्ट के हैं, तुम अलग कास्ट के हो, ठीक है, तो उस आधार पे भेदभाव नहीं होगा। यदि होता है तो आप डायरेक्ट जाके बता सकते भैया अनुच्छेद 14 के अंतर्गत देखो, अनुच्छेद 15 सॉरी, अनुच्छेद 15 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे संविधान में, मौलिक अधिकारों में, कि जाति, लिंग, धर्म और वंश, जन्म स्थल के आधार पर किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आया मित्रों समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अनुच्छेद 16 लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 16। देखो, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे। अच्छा देखो, जैसे आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, है कि नहीं, वैकेंसी निकलती है, एसआई जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली या फिर वैसे भी तो वैकेंसी निकलती है। तो अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है कि उस वैकेंसी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सबको समान, मतलब नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में? आप बोलो ना कि मतलब हमें क्यों नहीं अवसर दिया जा रहा है, ये दिया है, तो मतलब अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा? 16 के अंतर्गत आएगा दोस्तों। चलो अच्छा देखो, इसमें आप ये बोलोगे कि नौकरी के क्षेत्र में कुछ मतलब संबंधित, जैसे देखो अनुच्छेद 16(3) कौन सा है? 16(3) अनुच्छेद के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। मतलब देखो अनुच्छेद 16(3) में क्या कर सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर किसी एमपी में, ऐसे एमपी में वैकेंसी निकली, तो वो बता सकते हैं कि हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे? मूल निवासी होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? एमपी का। मतलब जो कर सकते हैं 16(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत, आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो मित्रों आगे करते हैं। देखो और जो अभी कहने का मतलब बोलते हैं ना सर ये ऐसा है, तो ये ओबीसी और जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ये क्या है? देखो ये वैसे उस समय जब जब ये हमारा संविधान बना था, उस समय ये कास्ट ना थोड़ा पिछड़ी हुई थी कहने का मतलब,
तो इनको बढ़ाने के लिए मतलब वो कर दिया है, मतलब उनको बढ़ाने के लिए इनको थोड़ा प्रमोट किया था उन्होंने कि इनको हम ऐसे छूट देंगे, ऐसा छूट देंगे, लेकिन ये परमानेंट हमारे संविधान मूल्य के नहीं है, ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। तो लेकिन अब क्या हो रहा है आजकल, जो हमारे जो नेता वगैरह हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो क्या अपनी मतलब रोटी सेकने के लिए वो उसको मतलब अभी कंटिन्यू लगाए रखे हैं। चलो देखते हैं, वो बात की बात है। अब क्या करें, देखो अनुच्छेद 70 दोस्तों, क्या आ गया अब अनुच्छेद 70, इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत, इसको साफ शब्दों में बोले छुआछूत। जो हमारे जो टच करने से बोलते थे ना, टच करते हैं भैया, छुआछूत से बीमारी, भैया बीमारी को समाप्त कर दिया, ये एक प्रकार से कानूनी अपराध भी है भाई, इसको कभी मतलब हमारे अनुच्छेद 70 में क्या दिया हुआ है कि किसी से अस्पृश्यता का बिल्कुल अंत हो जाएगा, मतलब पहले छूत नहीं थे भैया वो मेहता रहा तो उसको दूर करो भैया, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये हमारे अनुच्छेद 70 में दिया हुआ है कि किसी के साथ ये नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कानून, ये कानूनी अपराधी माना जाता है किसी के साथ छुआछूत वगैरह की जो भी है। सब समान है यार, आजकल देश मॉडल होता जा रहा है, आधुनिकता की जन आधुनिकता आती जा रही है पर डे, ठीक है। चलो फिर तो देखते हैं अनुच्छेद हमारा 18 कौन सा है मित्रों, अनुच्छेद 18 18, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियां केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में मान्य होंगी और भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दूसरे देश से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा मित्रों, ऐसा समझ। देखो उपाधियां कहने का मतलब किसी को वो नहीं मिलता सम्मान, जैसे केसरी की उपाधि मिली थी, है कि नहीं है, और नंगा फकीर की उपाधि किसको मिली थी, हमारे महात्मा गांधी जी को मिली थी ना, इस टाइप से उपाधियां मिलती हैं। तो उनका क्या, उपाधियों का अंत कर दिया गया, पहले राजा रखते थे अपने पास उपाधियां, ठीक है, उनको अंत कर दिया गया, लेकिन अभी देखो जो शिक्षा विभाग है और हमारा जो सेना वाला जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ उपाधियां वैल्यूएबल है, मान्य है, बाकी सब जगह से हटा दी गई हैं, देखो। पर लेकिन देखो कभी ऐसे कोई आप हो या कोई भी है, मतलब आपका मित्र, भाई बहन, दीदी भाई जो भी है, वो यदि आपको या किसी को भी किसी अलग राज्य देश से आपको वो मिलता है कोई सम्मान या उपाधि, तो आप है ना बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उसको नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो अपने देश का राष्ट्र, वो बोलते हैं ना सबसे बड़ा कौन अधिकारी, मतलब कहने का मतलब अपने देश का मुखिया कौन है, तो कहने का मतलब राष्ट्रपति, तो पहले उससे परमिशन लेना पड़ती है ना, तभी तो अपन, यार तुम देखो जैसे अपन कहीं जाते हैं, छोटे बच्चे थे, ठीक है, उस समय क्या कोई भी टॉफी वगैरह देता था तो पापा से पहले पूछते थे ना, तो वो यही सिस्टम यहाँ पे है कि कोई भी कुछ देगा तो लेंगे, उससे पहले क्या करेंगे अपन, एक बार हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनसे अपन अनुमति लेंगे, यदि वो आपको दे देंगे अनुमति तो आप लो बिल्कुल भी, ठीक है ना, रोकेंगे। चलो दोस्तों हमारा ये हो गया समानता का अधिकार, तो आया समझ ना दोस्तों। चलो 14 से 18, 14 में क्या था, कानून के समझ सभी समान है, 15 में जाति धर्म लिंग वगैरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, और 16 में हमारे अफसरों की समानता, 17 में स्पष्टता या छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। तो समझ में आया मित्रों। चलो सेकंड में देखते हैं दोस्तों, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है दोस्तों बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखो 19 से 22 है अनुच्छेद, अच्छा ये बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 19 अनुच्छेद 19, ठीक है। देखो मूल संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, 7 प्रकार की, ठीक है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 7 तरह की थी, लेकिन उनमें से एक जो मैं बताया था अभी आपको, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है अनुच्छेद, ठीक है, अधिनियम कौन से 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया ना, देखो ये रहा 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो देखो अब ये 6 तरह की स्वतंत्रता रह गई, कैसी, देखो पहला 19A, कौन सा है हमारा 19A, 19A में क्या है, देखो बोलने की स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है, पता है ना प्रेस क्या करती है, बोलती है ना दोस्तों, प्रेस क्या करती है बताओ, आप बताओ ना यार, प्रेस क्या करती है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का काम करती है, पोल खोलती है नेताओं की, है कि नहीं, बड़ी बड़ी, मतलब प्रेस ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19A में, जब भी कोई प्रेस वाला जाता है तभी तो आप देखा है कोई मतलब उससे बचते फिरते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अधिकार है, उनको पता है हमारा 19A अनुच्छेद में हमारे लिए दिया है, क्या दिया है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दी है, प्रेस की स्वतंत्रता दी है, ठीक है। आप भी बोल सकते हो भैया मैं बोलने की स्वतंत्रता है, पर ऐसा नहीं तुम गाली वाली देने लगो, ठीक है, तो वो बोलने की स्वतंत्रता नहीं है भाई, ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं 19B में, कौन से में 19B यानी सेकंड, 19 सेकंड वाले में, ठीक है। देखो इसमें क्या है, शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। देखो भैया 19B में आपको क्या अधिकार है, आपको अधिकार है कि हम शांति से कहीं पर भी बिना कोई हथियार लिए हुए सभा कर सकते हैं, सभा यानी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम गए और वहां पे जाके कट्टे वट्टे बंदूक बंदूक रख के बैठ गए और झगड़ा वगड़ा कर लिया और
चल रहा है भैया अपना, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप शांतिपूर्वक जाओ, कोई मीटिंग लेना है तो वहां पर लो बिल्कुल। तो ये कौन सा अधिकार के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों? 19 बी, ठीक है। चलो इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं एग्जाम्स में। अच्छा 19 सी, थर्ड वाले में क्या आता है हमारा? 19 सी, ठीक है। चलो इसमें क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखो आप संघ बना सकते हो, आप एक संघ बना सकते हो, ठीक है, ग्रुप बना सकते हो, आपको 19 सी में है, ठीक है। अच्छा 19 डी में क्या दिया है? देखो आप देश में कहीं पर भी आ जा सकते हो। पहले देखो जब स्वतंत्र हुआ था, यदि हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है, पहले क्या हुआ था जब 1947 में, थोड़ा देखो वीडियो लंबी हो रही है पर लेकिन आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये मौलिक ज्ञान है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखो क्या हुआ था, हमारा देश जब आजाद हुआ था तब है ना, उस समय क्या हुआ था, सब अलग अलग रियासतें थी, ठीक है। क्या थी दोस्तों? रियासतें। तो वो सब अपना अलग अलग देश बनाना चाह रही थी। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको क्या बनाया गया? उनको विलय करने के लिए मतलब उनको चुना गया, ठीक है। क्या हुआ था यदि ऐसा हो जाता, यदि उस समय सब अलग अलग देश बन जाते, पता है देखो आपको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाने के लिए वीजा लगता, सोचो, है उत्तर प्रदेश से पंजाब में जाने के लिए वीजा लगता दोस्तों, बताओ। मतलब किसी भी अलग राज्य, छोटे से पास में जाने के लिए आपको वीजा लगता, लेकिन ऐसा अब नहीं है। तो 19 डी में क्या है, हमारा देश में आवागमन कहीं पे भी आ जा सकते हो स्वतंत्र रूप से, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। बस एक आधार कार्ड संगे रख के चलना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं हमारे 19 ई, फिफ्थ में कौन सा है? 19 ई। इसमें क्या है? देश में कहीं पर भी बसने व निवास करने की स्वतंत्रता है भाई दोस्तों। हमारे 19 में क्या है कि हम देश में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं और वहां पर बढ़िया अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखो अभी कुछ दिन पहले धारा 370 हटी, उससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था, अपवाद था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर 370 लगी हुई थी। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनने भी जो 370 हटा दी है, तो अब वहां पे भी ये नियम लागू हो चुका है। चलो अच्छा 19 जी, उसके बाद क्या आता है हमारा? 19 जी छठवा, ठीक है। ये क्या है? कोई भी व्यापार और एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कुछ तस्करी वस्करी, उल्टा सीधा व्यापार कराएं, मतलब अच्छा वाला। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये हमारा छठवा अधिकार है, ठीक है, इसका 19 जी का। तो आया दोस्तों समझ में 19 वाले कितने इंपोर्टेंट थे? देखो 19 ए में क्या था? बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता होती है। 19 बी में क्या था? शांतिपूर्वक हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी में क्या था? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में क्या था? देश में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 ई में क्या था? देश में कहीं पर भी बसने व निवास करने की स्वतंत्रता। 19 जी में क्या था? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। किसमें? अनुच्छेद दोस्तों 20 में। इसमें क्या दिया हुआ है? इसके अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। देखो आप जैसे किसी ने कोई अपराध किया, ठीक है दोस्तों, तो उस पे कैसे दोष सिद्धि वगैरह होगी उसके बारे में दिया हुआ है इसमें। देखो मैं पढ़ते हैं अपना बताते हैं। देखो किसी व्यक्ति को, ये क्या दिया दोस्तों? किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध न हो जाए। बोलते हैं ना भैया, किसी आपने नाटक या मूवी में देखा होगा कि आपके पास कोई सबूत है क्या, या फिर उस पर दोष सिद्ध हो जाएगा तभी आप उसको अपराधी बोल सकते हो, तब तक उसको अपराधी नहीं बोल सकते। चलो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उल्लेखित दंड से, मतलब उस अपराध के लिए जितनी उसमें सजा दी होगी उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं भैया उसे पर्सनली दुश्मनी है उसको ज्यादा सजा दे दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जिसने जो अपराध किया है उसके लिए उतना दंड निर्धारित है, उसको उतना ही दंड दिया जाएगा कानून के मुताबिक। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। भाई साहब आपने ऐसे कोई ने किसी ने भी एक अपराध कर दिया तो उसके लिए एक बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं आप जिंदगी भर तक उसी की सजा काटते रहोगे, ठीक है। अब वो कानून में कितनी दी हुई है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कोई बोलते नहीं है फ्रॉड का वो बना के ले आओ, तो ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 20 का हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में, कितने 21 में अनुच्छेद दोस्तों, कौन से में आते हैं? अनुच्छेद 21 में। इसमें क्या दिया हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भाई साहब ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्या है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे तो अपन कम नहीं है, ठीक है। आपको पता है कोई आपसे पूछता भैया जीवन जीने का अधिकार, बोलते हैं ना जीवन जीने का, कि हम जी रहे हैं, ये कौन सा अधिकार है अपना? 21वां। किसी ने आपसे पूछ लिया चलते हुए कि बताओ दोस्तों कि जीवन जीवन जीना आप किस किस अनुच्छेद के तहत अपना जीवन जी रहे हो, आपको किसके तहत प्राणिक स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता है? तो आप बताओगे कि सर हमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसके तहत दी गई है। चलो पता है ये भी ध्यान रखना, आपातकाल के समय ये कभी भी मतलब कैंसिल नहीं होता, कभी भी कोई भी आ जाए तो ये मौलिक अधिकार हमारा कभी भी कैंसिल नहीं हुआ। कभी आपसे कोई भी प्राण बोलेगा, कोई ऐसे बोल देगा भैया कि आप हमारे हमें वो अपने प्राण दे दीजिए, ऐसा कोई बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा।
ठीक है, देखो अनुच्छेद 21 का कौन सा है मित्रों, अनुच्छेद 21 का, इसके अनुसार, इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2002 में, ठीक है, के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा अनुच्छेद 21 का है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा देना चाहिए, जरूरी है देना, ठीक है, ये उनका अधिकार है। तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को जो अधिकार है ये किसके तहत आता है, 21 का के तहत। अच्छा देखो ये आया 20 व 21 अनुच्छेद, जो हमारे 20 और 21 है उसमें आपातकाल में भी लागू रहता है, ये दोनों हमारे आपातकाल के समय भी लागू रहेंगे जब भी आपातकाल लगेगा। तो अनुच्छेद देखते हैं 22 मित्रों, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध अधिनियम। देखो ये क्या है आपको समझाते हैं। देखो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बोलते हैं ना भैया आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम, कोई पुलिस वाले गए भैया किसी को मतलब कोई अपराध किया हो उसने अरेस्ट कर रहे हैं, तो बोलते ना भैया पहले अपना अरेस्ट वारंट दिखाओ, क्या वो दिखाओ, अरेस्ट वारंट। क्योंकि कोई देखो कभी उसको तभी आप गिरफ्तार कर सकते हो आपके पास गिरफ्तारी वारंट हो, क्या हो, गिरफ्तारी वारंट है कि नहीं। तो गिरफ्तारी, देखो मैंने थोड़ा बहुत इस फील्ड में थोड़ा काम किया हुआ है, मतलब मैं पुलिस के साथ में जुड़ के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब ऑपरेटर के तौर पे थोड़ा बहुत तो मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो किसी व्यक्ति को आप कहीं पे भी गिरफ्तार करने जाते हो, ठीक है, तो क्या जो गिरफ्तार करने गए तो बोलते नहीं गिरफ्तारी वारंट, बिना गिरफ्तारी वारंट के आप उसको वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार, ठीक है। अच्छा और कोई ऐसे गिरफ्तार करने भी आया तो आप बोल भी सकते हो भैया गिरफ्तारी वारंट तो तभी जाऊंगा क्योंकि हमारा अनुच्छेद 22 के तहत दिया हुआ है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, है कि नहीं। अच्छा सेकंड में क्या दिया हुआ है, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, क्या होता है दोस्तों, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा, बिना न्यायाधीश की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर भी लिया है, ठीक है, गिरफ्तारी वारंट होते हुए भी, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया है 24 घंटे के अंदर अंदर कर लिया है, तो क्या करना है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो पास में कोई भी जो कोर्ट वगैरह होगा उसमें उनको पेश करना अर्जेंट होगा, और बिना न्यायाधीश की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा उसको रख नहीं सकते, उनको छोड़ना पड़ेगा, ये पुलिस वालों की मजबूरी है मित्रों। तो समझ में आया ना, चलो देखो लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब जो देशद्रोह वगैरह करते हैं उनके ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो ये हमारा अनुच्छेद 22 हो गया। देखो मित्रों आज हमने अनुच्छेद 22 तक डिस्कस किया, उसके बाद अब हम कल अगली वीडियो लाएंगे उसमें आगे डिस्कस करेंगे मित्रों, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ज्यादा लंबी वीडियो में हमें भी मतलब हमें तो कुछ नहीं, लेकिन देखो दोस्तों अपन देखो बोलते हैं ना ज्यादा बोरिंग वगैरह हो जाते हैं, बोरिंग टाइम में उस टाइम में नहीं होना चाहिए हमको। तो देखो समझ में आया अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों, आया समझ में। ये दोनों दो पढ़ लिए हमने, क्या दो कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के हम कल कंप्लीट करेंगे। और मित्रों और आप हमें हमारे चैनल को, आपको पता ही है अपना अपने भाई का चैनल है स्टडी विद अनिल, यानी अपना ही चैनल है, तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है, आपकी जिम्मेवारी है ये, और शेयर करवाना है, आपको अपने मित्रों को बताना है, और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए मित्रों। तो मित्रों आज हम चलते हैं, ये आपको पता ही है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की ये दोनों की दोनों दबा देना है, आपको पता ही है। देखो ये अपना चैनल है, इस पर 2 वीडियो डल चुकी हैं, उनको आप बाद में देख सकते हैं। और आप देखें, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कुछ ना कुछ अपन ज्ञान, मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्ञान, देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये तो आपने सुना ही होगा मित्रों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो देखो यह भी हमारी संविधान की चीजें चल रही है, क्योंकि देखो सबको अपनी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए मित्रों, इसलिए मैंने इसको ज्यादा मतलब अहमियत देते हुए मैंने पहले इसको मित्रों को अपन शेयर करते हैं, इसको बताते हैं दोस्तों से, ठीक है। तो अब आप बताइए कि मैथ्स वगैरह के लिए हम एक एक वीडियो अभी करके मतलब एक आध दिन के अंदर अंदर आपको हम अपने इसी चैनल पर प्राप्त करवाएंगे, जो कि आपको देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ एग्जाम के साथ साथ आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए मित्रों, ठीक है मित्रों। आप अपने भारत में रह रहे हो जहाँ पे बड़े बड़े महान पुरुष रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, ठीक है, और बड़े बड़े महान पुरुष रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो मित्रों देखो आप आपको मैं ज्यादा ज्यादा एक मोटिवेशन देना चाहूंगा कि कभी भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बोलते हैं ना मित्रों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी मित्रों हार नहीं होती। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। देखा है ना दोस्तों, कि जब छोटी सी चींटी जाती है बेचारी नन्ही सी, वो दीवारों पर चढ़ती है कईयों बार और कईयों बार फिसलती है, लेकिन तब भी उसके मन का विश्वास, रगों में उसको साहस बढ़ता है और गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की मित्रों हार नहीं होती। तो मित्रों, आज इसी के साथ में हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। और मित्रों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए। अब तो 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग बागों को भी, जो पर्सन हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी, तो आप लगवाएं वैक्सीन और कोरोना से बच के घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने परिवार वालों, अपने माता पिता की इज्जत करें और उनकी सेवा करें दोस्तों। तो मित्रों, अब हम विदा लेते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज मित्रों, हमारा सपोर्ट करें, है कि नहीं? हमारा क्या, अपना ही सपोर्ट करें मित्रों, क्योंकि अपन, मैं अकेला नहीं हूँ, अपन सब हैं, ठीक है मित्रों। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी आवाज रख सकें, हम सब मित्र एक साथ मिलकर अपना कोई एक प्लेटफॉर्म जिस पर अपनी आवाज रख सकें, ठीक है मित्रों। तो ये हमारा स्टडी विद अनिल, आप जानती हैं ये क्या है, स्टडी विद अनिल, ये हमारा मोनो है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों चलते हैं, और कमेंट करें हमें कुछ सुझाव देने के लिए, आपके सुझावों का सदैव स्वागत किया जाएगा मित्रों। तो मित्रों, ओके, बाय बाय, राधे राधे, शुभ दिन।